भोपाल में 11 अक्टूबर को सम्मान सभागार में बाल संसद की तृतीय वर्षगांठ मनाई गई। अवसर पर मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति से वरिष्ठ अधिवक्ता अलंकार जैन ने सम्मान संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था बाल संसद के माध्यम से बच्चों को शिक्षा एवं संस्कार प्रदान कर रही है, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करेंगे। संस्था निदेशक फादर साइमन जेम्स जी ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए समाज के प्रति संवेदनशील रहकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। परियोजना समन्वयक संजय लुगुन ने बाल संसद की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि यदि बच्चों को सही ढंग से विकसित किया जाए तो देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। बाल कल्याण अधिकारी थाना बागसेवनिया से सोनिया पटेल जी ने बताया कि सभी थानों में बाल कल्याण अधिकारी बच्चों की सहायता हेतु तैनात हैं। संस्था द्वारा पुलिस प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह लेकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भोपाल की 15 बस्तियों से 400 बच्चों ने भाग लिया। परिचय दीजिएगा, फिर ये कार्यक्रम जो क्या आयोजित कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम संजय लुगुन है। मैं समन्वयक के तौर पर समाज संस्था भोपाल में काम करता हूँ। हमारी जो परियोजना है ये बच्चों के साथ काम करती है और यह परियोजना जो है पिछले 3 साल से संचालित की जा रही है। आज का जो कार्यक्रम इसी परियोजना का एक हिस्सा है कि हमने 3 सालों में जो बाल संसद के अंतर्गत जो बच्चे का हमने समूह तैयार किया है, ये समूह के बच्चे जो हैं वो समाज को उत्थान के लिए काम करते हैं, अब शिक्षा के लिए काम करते हैं और अपने आसपास होने वाले बच्चों के ऊपर जो शोषण होता है उसको दूर करने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह हमने कुल 3 सालों में 21 बाल संसदों का निर्माण किया पूरे भोपाल में। तो 3 साल होने के उपलक्ष्य में आज का जो कार्यक्रम है वो हमने रखा है। इस कार्यक्रम में पूरे 7 समूह के जो बच्चे हैं, 21 समूह के बच्चे हैं, वो पूरे बच्चे 2 दिन इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद आपसी चर्चाओं के द्वारा वो एक पैमाना मापेंगे कि हम पिछले 3 सालों में हमने क्या काम किया है अपने समाज के लिए, अपनी बस्ती के लिए, अपने समाज के अन्य बच्चों के लिए क्या काम किया है, उस पर चर्चा करेंगे। और यदि उन्हें कोई परेशानी आई है इन 3 सालों में तो एक दूसरे से सीखेंगे कि अगर किसी बाल संसद ने उस समस्या का अच्छे से हल किया है तो क्या तरीका उन्होंने अपनाया है। बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए संस्था काम कर रही है। हाँ जी, 2005 से काम कर रही है लगातार। अब तक कोई ऐसी बहुत बड़ी उपलब्धि जो मीडिया के माध्यम से बताना चाहें? बड़ी उपलब्धि के तौर पर तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे पास में हैं बस्ती के, इन बच्चों के पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था इनका टैलेंट को देखने के लिए। इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी थी वो इन 3 सालों में एक बड़ी उपलब्धि हमको ये देखने को मिली कि इनमें से कई बच्चे, अभी आने वाले समय में आप प्रेजेंटेशन देखेंगे कि इन बच्चों के पास में बोलने की कला जो है वो इन बच्चों के पास में आ गई, ताकि इनका व्यक्तिगत विकास तो हुआ ही है, इसके अलावा इन्होंने अन्य बच्चों को भी जोड़ा है जो कि इनके नक्शे कदम पर चलने को तैयार है। क्योंकि जो हम बोलते हैं कि सुनहरा भारत का जो हम ख्वाब देख के चल रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो सक्षम हो रही है, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? अभी हमारे पास 462 बच्चे हैं 10 क्षेत्रों में। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बच्चों को सर, पहचान कैसे करते हैं शोषित, पीड़ित या किस तरह के? देखिए, हम बस्ती में जाते हैं और बस्ती में जाने के बाद क्या होता है कि 2 तरह के लोग होते हैं। या तो होंगे कि आप उनको बोलोगे कि नहीं ये बच्चे नशा करते हैं तो ये ख़राब बच्चे हैं, ये बच्चे थोड़े शालीन हैं, अच्छे बच्चे हैं। हम दोनों बच्चों को लेते हैं। जैसे कि जब बोलते हैं कि ना कि एक तरीका होता है कि सेब जो है, एक सेब दूसरे सेब को ख़राब करता है, मगर यहाँ में उल्टा करते हैं हम। एक अच्छा बच्चा बुरे बच्चे को भी सुधारने का काम करेगा। हम बच्चे किसी को नहीं छोड़ते हैं, सारे बच्चों को लेते हैं। हम सिर्फ उसको बताने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर अच्छाइयाँ क्या है, उस अच्छाई को लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो दूसरे बच्चों को जब देखते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो जो बुरा बच्चा है वो भी फिर अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक।